श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बांग्लादेश की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के बीच बांग्लादेश से कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी, जहां शेख हसीना के समर्थक इस फैसले का भारी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंसा कर रहे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। इस फैसले को लेकर दुनिया भर से रिएक्शन भी आ रहे हैं और सबसे पहला रिएक्शन खुद शेख हसीना ने ही दिया, जिन्होंने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए ये बात लिखी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आया ये दोष सिद्धि का फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जिन्होंने पिछले साल हुए प्रदर्शन पर की गई कड़ी कार्रवाई के दौरान गंभीर अत्याचार झेले थे। हमें ये भी खेद है कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया और इसका नतीजा मृत्युदंड जैसी सजा के रूप में आया, जिसका हम हर स्थिति में विरोध करते। हमारी आशा है कि अब बांग्लादेश सच को सामने लाने, पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा देने और न्याय सुनिश्चित करने की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि देश में सुलह समझौते और उपचार का रास्ता खुल सके। Handing down of verdicts today by the International Crimes Tribunal against Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and the former Home Minister on charges of crimes against humanity is an important moment for the victims of grave human rights violations committed during the suppression of protests last year. While we were not privy to the conduct of this trial, we have consistently advocated for all accountability proceedings, especially on charges of international crimes, to unquestionably meet international standards of due process and fair trial. We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. यूएन ने ये बात साफ तौर पर कही कि यूएन हर स्थिति में मृत्युदंड का विरोध करता है और उसे आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने फैसला आने के बाद भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सौंपने की मांग की है और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण को लेकर हुई संधि को याद भी दिलाया। खैर, भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया है, जहां पर भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले पर ध्यान दिया है। एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता शामिल है, इनके प्रति प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए भारत सभी संभावित पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ता रहेगा। इन सब के बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA खलीलुर रहमान 19 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात भारतीय NSA अजीत डोभाल से होने की संभावना भी। खैर, देखना ये होगा कि उस मुलाकात में क्या मुद्दे उठते हैं और क्या यहाँ भी बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर कोई बातचीत करता है या नहीं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।